एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। जो हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और इसके क्षेत्र किया था, यह उसी का ही एक भाग है। वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें क्या क्या आता है, रियासतों के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे अब वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये पहले अब कितने हैं और किस क्रम में ये बने। दोस्तों, हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। 1950 में भारतीय संघ में के 4 भाग थे, यानी संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, जो क्रम से थी भाग क, ख, ग, गह। और भाग क यानी पहले में था गवर्नर का शासन, भाग ख में शाही शासन, ग में राज्य के आयुक्त का शासन व कुछ में शाही शासन था, यानी कुछ राज्यों में तो भारत के जो आयुक्त थे उनका शासन था और कुछ में शाही। और ग में एकमात्र अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। धर आयोग, जो 4 सदस्यीय भाषाई आयोग की स्थापना की गई, जो नवंबर 1947 में, जिसके एस के धर अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार, यानी जो राज्यों का बंटवारा है वो भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर किया जाए। इसके बाद जेवीपी समिति, जिसमें 3 सदस्य थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया का गठन दिसंबर 1948 में किया गया और इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को आविष्कार कर दिया, परंतु 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने एक अलग राज्य की मांग उठाई थी और तब के आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु, जो आज के जो राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल थे। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में सर्वप्रथम मांग टी प्रकाशन ने उठाई थी, जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे और इसी मांग के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और दिसंबर 1951 में पहले लोकसभा चुनाव में पीएम नेहरू का जगह जगह विरोध किया जा रहा था। वो विरोध इसी बात पर था कि तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य चाहिए था। चलते पहले लोकसभा चुनाव में तेलुगु भाषी क्षेत्र में कांग्रेस को 145 सीटों में से मात्र 43 सीटें प्राप्त हुई। 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु अनशन पर बैठ गए और इन्होंने कहा कि हमें आंध्र प्रदेश राज्य तो चाहिए ही चाहिए, किंतु इसके साथ में मद्रास इसकी राजधानी होगी। 50 दिन होने के बाद 15 दिसंबर को श्री रामुलु का निधन हो गया अनशन के चलते, जिससे जनता में और कई हिंसात्मक, जिसके कारण 19 दिसंबर 1952 को यह घोषणा कर दी गई कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा और इसकी मद्रास राजधानी होगी। और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य घोषित कर दिया गया। पर भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर अलग हुआ वो था आंध्र प्रदेश। बाद 22 दिसंबर 1953 को पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसने
अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल का समय लिया। इसके बाद 1953 में फजल अली आयोग आया, जिसमें 3 सदस्य थे, KM पाणिक्कर, HH कुंजरू और फजल अली। इन्होंने यह कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का बंटवारा करना पड़ेगा। एक भाषा एक राज्य को ऐसे स्वीकार किया गया, यानी भाषा के आधार पर तो करना पड़ेगा, परंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। इसमें इन्होंने बंटवारे या नए राज्य के बनने के कुछ अलग ही कारण बताए, जिसमें कहा कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता और जो वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाएगा। बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले भारतीय मूल संविधान में पहली अनुसूची में जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी उन्हें नष्ट किया गया और नवंबर 1956 में भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। 1956 के बाद बनाए गए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सर्वप्रथम 1960 में पहला राज्य बना गुजरात। 10वें संविधान संशोधन 1961 के आधार पर दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी 1961 तक भारत में 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 तो और एक जो नया बनाया गया दादर नगर हवेली। 1962 में 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत दमन द्वीप, गोवा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी के साथ जो 7 तो 1961 तक थे और 2 और नए, यानी 1962 में 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे बाद में। इसके बाद 1962 में ही 14वें संविधान संशोधन के अनुसार पुदुचेरी को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुदुचेरी में 4 जिले जोड़े गए, जो है पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। अब 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया, जो भारत का 16वां राज्य बना, जिसे नागा पहाड़ी और तवेंसांग, यह एक असम का एक छोटा सा गांव था। इन दोनों को जोड़कर नागालैंड राज्य स्थापित किया गया। 16 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश थे। में हरियाणा राज्य बना, जो देश का 17वां राज्य बना और यह पंजाब से अलग हुआ, और इसी के साथ चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हरियाणा में 17 राज्य और 11 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं 1966 तक। अब 1971 में हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बना 18वें राज्य के रूप में, और इससे पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी अब एक राज्य की संख्या तो एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया, यानी अब 1971 में 18 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश थे। में त्रिपुरा और मेघालय को, जिसमें मणिपुर और त्रिपुरा पहले एक यूटी थे, यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और मेघालय एक राज्य बनने से पूर्व एक उप राज्य था, यानी 1972 में 19वां राज्य मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां राज्य मेघालय बना। और मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे जो राज्य बना दिए गए, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की तो संख्या 2 कम हो गई और राज्य 3 नए बन गए। और 1972 में 21 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 75 में सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया। सिक्किम 1947 तक एक शाही राज्य था। इसे 35वें संविधान संशोधन शहर राज्य का दर्जा दिया गया, जो नए अनुच्छेद के तहत इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया। संशोधन 1975 में हुआ था। इससे सिक्किम पर चौगालियों का शासन था, जो जनमत से चौगालिया को शासन को ख़त्म कर दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के बाद इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 नए राज्य बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। और गोवा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे अब राज्य बना दिया गया। इसी के साथ 1987 में भारत में 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 नए राज्य बने, जिसमें छत्तीसगढ़ से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां और झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। अब तक भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद सन 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, जो 29वें राज्य के रूप में बना। वो दोस्ता के आधार पर गठित होने वाला नवीनतम राज्य है, यानी जो अभी हाल ही में जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है वो है तेलंगाना, और पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके बाद 2019 में के धारा 370 के विशेष दर्जे को समाप्त कर 5 अगस्त 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए और अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए यानी थे। और सन 2020 में हाल ही में 26 जनवरी 1920 को दमन द्वीप व दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इस तरह हम वर्तमान में कह सकते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा कि कौन सा राज्य कब और किससे अलग होकर बना और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, मूल संविधान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, अब वर्तमान में हमारे कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी के साथ हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विवाद पढ़ते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बेरुवाड़ी विवाद 1960। बेरुवाड़ी दरअसल एक बंगाल का एक छोटा सा गांव था, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज वर्तमान का बांग्लादेश है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम प्रधान गांव है और इसकी हम अच्छे से सुरक्षा कर सकते हैं, इनको हम समान स्वतंत्रता और अधिकार देंगे। और एक बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है एक मुस्लिम प्रधान देश है, जिसमें यदि इसको मिला दिया जाए तो इसका अच्छे से पालन पोषण हो सकता है। पता था कि राज्य की कोई भी सीमा या नाम में परिवर्तन या किसी अन्य देश से कुछ हिस्सा भारत में जोड़ा जाए तो उसमें अनुच्छेद जो हमने पढ़ा था कि 2 या 3, इसमें कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यहाँ हमने जो संविधान संशोधन
368 के तहत यानी विशेष संविधान संशोधन किया, जिससे ये 9वां संविधान संशोधन बना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी अन्य भूमि को भारत में मिलाते हैं तो इसमें किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। जो संविधान संशोधन होता है वो सामान्य होता है, परंतु यदि हम हमारे देश के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को दें तो इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। इसमें यह संशोधन, यह जो विधेयक होता है, यह यदि संसद में पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत से यदि यह विधेयक या प्रस्ताव पारित होता है तभी किसी को हम अपना क्षेत्र या भूमि दे सकते हैं। यदि कोई देश या राज्य का हिस्सा या क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया या सौंपा जाए तो अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला संशोधन 2015 जो अति महत्वपूर्ण है, जो बांग्लादेश सीमा आयोग से संबंधित है। इसमें भारत के जो अंतर क्षेत्रीय अंदरूनी हिस्से थे वो बांग्लादेश को दिए थे, जिसके कारण 4 प्रभावित हुए, जो थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इनके 111 अंतर क्षेत्रों को, इन 4 राज्यों के 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश में शामिल किया गया और बांग्लादेश ने भारत को इसी समझौते में अपने 51 अंतर क्षेत्र दिए थे। तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो में आज होता है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।